नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यूपी टेट तथा सी टेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो पढ़ लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति कहाँ है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ए ब्रिटेन, बी स्विट्जरलैंड, सी रूस और डी भारत। तो प्रचलित निषेधाधिकार द्वारा संविधान में संशोधन करने की पद्धति की अगर बात होगी तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है स्विट्जरलैंड, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आप बात करते हैं तो भारत के प्रवासी नागरिक को श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष में प्रविष्ट की गई? सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। और अगर प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम की संशोधन की बात होगी तो वो ईयर 2003, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। 2003 में ये अधिनियम में संशोधन हुआ और उसमें प्रविष्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे तो किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? भाषाई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1991, 1947, 1950 या 1956? तो बात करेंगे तो थ्री का डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आप सबको पता है कि भारत के संविधान के निर्माता की बात करेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये भीमराव अंबेडकर के लिए टिक कर देंगे। सेकंड स्लाइड पे आ जाते हैं हम लोग। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्ताव का एक भाग है। प्रस्ताव का कौन सा एक भाग है जो धर्मनिरपेक्ष शब्द के लिए है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हम अगर बात करेंगे तो 42 जो अमेंडमेंट हुआ है 42वें संशोधन के बाद इस शब्द को संविधान की उद्देशिका का एक भाग बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। तो क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों से उठने वाले निर्वाचन विवादों का निस्तारण कौन करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों की जो निस्तारण होते हैं, विवादों का निस्तारण अगर बात करेंगे तो इसका कौन करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इन विवादों का निस्तारण करता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो सबको इसका आंसर जरूर पता होगा, 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो उसके लिए 25 वर्ष होना चाहिए। अब बात करेंगे 13 की, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यसभा के सदस्य के लिए निर्वाचन जो अवधि वर्ष है, 2 वर्ष है, 4 वर्ष है, 5 वर्ष या 6 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए होता है। 14 नंबर, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपराज्यपाल द्वारा। राज्य की बात हो रही है, राज्य क्षेत्र की, तो उपराज्यपाल जो होता है वो इसे संचालित करता है। स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, फोर्थ स्लाइड में। तो इसका आंसर उपराज्यपाल हो जाएगा। 15 नंबर में, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? संपत्ति एक अधिकार था जिसे मौलिक अधिकारों की सूची में डाला गया था, लेकिन उसे किसके शासनकाल में हटा दिया गया था? तो इसका ऑप्शन जो है ये हमारा, क्या इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, क्या मोरारजी देसाई की सरकार में, नरसिम्हा राव सरकार या वाजपेयी सरकार? तो इसका सही ऑप्शन आप लोग बताएंगे और इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि इनके समय में इसको हटा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई सरकार में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। 16 नंबर की बात करेंगे, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिमंडल सचिव जो होता है वो केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? आप सबको पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है। मौलिक अधिकार नहीं, समता का अधिकार बिल्कुल है, शोषण के प्रति अधिकार बिल्कुल मौलिक अधिकार है,
हड़ताल का अधिकार ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये मौलिक अधिकार है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा सी, यानी हमारे पास ये हड़ताल का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। स्लाइड नंबर आगे फिफ्थ में बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है हमारा राष्ट्रीय गान, हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूपी टेट तथा सी टेट में पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 24 जनवरी 1950? नहीं, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में नहीं, इलाहाबाद में नहीं, 26 दिसंबर 1942 को कोलकाता में नहीं, गाया कोलकाता में ही गया था। लेकिन इसका सही आंसर इसका 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। तो इसका 24 जो आंसर 24 का डी हो जाएगा, 27 दिसंबर 1911। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 25 नंबर क्वेश्चन जो है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। अब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, लोगों की मुक्ति, राजनीतिक गतिविधियां। तो हमारा जो राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? बहुत ध्यान से हमें एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसे मौलिक अधिकार कौन सा है, ये प्रत्याभूत मौलिक अधिकार, शासन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार या समानता का अधिकार। तो प्रत्याभूत मौलिक अधिकार की बात होगी तो वो हमेशा हो जाएगा समानता का अधिकार जो है वो प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। ऐसे ही आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना अमूल्य कमेंट हमें ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।